करने के लिए कर्मचारी पहुंचे हैं और अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन जो है वो लगातार जारी है। तो अवैध कब्जे की शिकायत पर जांच के लिए कर्मचारी वहां पे पहुंचे हुए हैं। ऐसी शिकायत कर्मचारियों को मिली है कि अवैध कब्जा करके सारी यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई है। तो अब जो अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही। यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश करने के लिए कर्मचारी वहां पहुंचे हैं और अवैध कब्जे को लेकर उनको शिकायत मिली और इसके बाद जो कर्मचारी है वो जांच के लिए जांच पड़ताल के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। अवैध कब्जे की शिकायत पर वहां कर्मचारी पहुंचे हैं जांच पड़ताल करने के लिए। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी की आपको बता दें कि मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। देवेंद्र कौशिक हमारे संवाददाता फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो मुश्किलें हैं वो तो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अब ये बताया जा रहा है कि जो कर्मचारी वहां पहुंचे हैं वो अवैध कब्जे की जमीन को लेकर शिकायत मिली उन्हें। जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार अलग अलग एजेंसियों की गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे में अब हरियाणा सरकार की तरफ से भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चूंकि एक शिकायत बताया जा रहा है कि वह अवैध कब्जे की मिली थी, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी जो करीब 70 एकड़ में बनी हुई है उसकी पैमाइश की गई है और पैमाइश के बाद में अब एक रिपोर्ट उसकी बनाई जा रही है। उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अवैध कब्जे का अगर मामला है, अगर उसमें पैमाइश में वो अवैध कब्जा मिलता है तो फिर ऐसे में आगे की कार्रवाई भी की जानी है। इससे पहले भी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की तरफ से कल स्पष्ट कर दिया गया था कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो एनओसी दी गई हैं, अगर यूनिवर्सिटी उन नॉर्म्स को पूरा नहीं करती है तो फिर उन एनओसी को भी कैंसिल करने का काम किया जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि आतंक का गढ़ बन चुकी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अब अलग अलग एजेंसियों की गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। अब इसमें हरियाणा सरकार के जो विभाग हैं वो भी अपनी जांच में जुट गए हैं। बिल्कुल देवेंद्र, आतंक का गढ़ बन चुकी है अल फलाह यूनिवर्सिटी, क्योंकि जिस प्रकार से इसमें आए दिन जैसे जैसे खोजबीन हो रहे हैं और चीजें निकलकर सामने आ रही है, इस प्रकार से जरूर लग रहा है कि ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो आतंक का गढ़ तो बन चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का गढ़ बढ़ती हुई दिख रही है और इसकी मुश्किलें जो है वो अब भी लगातार बढ़ रही है। कितनी टीम थी इसमें पैमाइश के लिए लगाई गई थी? जो क्या आदेश थे? 5-7 आदमी थे डिपार्टमेंट से। क्या क्या पैमाइश करी है इसकी? कितनी पैमाइश करी? पूरी पैमाइश करी? पूरी पैमाइश करी। सारी जमीन कहाँ तक है इसकी जमीन है चारों तरफ। क्या निकला पैमाइश में और आपने करा? वो तो पता लगेगा जाके। सर्वेयर में रिपोर्ट नहीं दी ना, सर्वेयर में भी रिपोर्ट नहीं दी। पैमाइश पूरी हो चुकी है। एक्शन लगातार जारी है और जमीन की पैमाइश को लेकर यहां कर्मचारी जो हैं वो जांच पड़ताल के लिए पहुंचे और अवैध कब्जे की शिकायत मिली उन्हें। उसके बाद कर्मचारी यहां पर पहुंचे हैं और अल फलाह यूनिवर्सिटी की इस बीच मुश्किलें बढ़ती लगातार नजर आ रही है। तो शिकायत मिली थी कि अवैध कब्जे को लेकर ये शिकायत मिली थी कर्मचारियों को, जिसके बाद जांच के लिए जो कर्मचारी है वो वहां पहुंचे हुए हैं यानी यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश करने के लिए। और इस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी जो आतंक का गढ़ बनती नजर आ रही है उस पर लगातार एक्शन जारी है और उसकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही। और वहीं दिल्ली धमाके में जांच से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर मिसिंग हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुजम्मिल के संपर्क में थे ये मिसिंग डॉक्टर और मुजम्मिल के कॉल रिकॉर्ड के आधार पर इनसे संपर्क किया गया। संपर्क करने पर डॉक्टर का जो फोन है वो बंद आ रहा है। तो 15 डॉक्टर जो मिसिंग बताए जा रहे हैं और जांच एजेंसी मिसिंग डॉक्टर को लेकर अब जो जांच है वो कर रही है। बहुत बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं, जहाँ पे 15 डॉक्टर जो डॉक्टर मुजम्मिल से लगातार संपर्क में थे और जब डॉक्टर मुजम्मिल को हिरासत में लेने के बाद उसके फ़ोन कॉल को खंगाला गया तो इसमें इन जो डॉक्टर हैं उनकी जानकारी निकलकर सामने आई और जब इनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई तो इनके जो फ़ोन है वो अब बंद आ रहे हैं। तो इस प्रकार से 15 डॉक्टर हैं जो मिसिंग बताए जा रहे हैं, जो मुजम्मिल की कॉल रिकॉर्ड के आधार पर जिनसे संपर्क किया गया वो उसके लगातार संपर्क में थे और जब इनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई तो अब इन डॉक्टरों के फ़ोन जो है वो बंद आ रहे हैं। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जो छानबीन में है वो जुट चुकी है। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं, जहाँ पे अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर मिसिंग हैं। वहीं
वहीं श्रीनगर के नौगाम में हुए हादसे में प्रयोग किया गया विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद किया गया था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के करीब 300 मीटर दूरी पर डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर जो कमरा लिया था, उसी के अंदर 300 किलोग्राम ये अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, जो विस्फोट करने के लिए प्रिपेयर किया जा चुका था। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा बरामद किए गए 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्राइट को सूटकेस में भरकर डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने कमरे में रखा था, जिसे फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप दिया था। श्रीनगर के नौगांव में हुए विस्फोट के तार भी फरीदाबाद से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था और जब जे.एंड.के पुलिस की तरफ से उसकी गिरफ्तारी की गई थी और उसकी निशानदेही पर जो 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, उसी में बताया जा रहा है कि वो विस्फोट हुआ है। और जो जानकारी सामने आ रही है, जो 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट था वो विस्फोट के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया गया था और जो यहाँ से बरामद किया गया था वो मात्र, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये डॉक्टर अल-फलाह यूनिवर्सिटी है और यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर आगे एक कमरा किराए पर डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से लिया गया था और उसी कमरे से फर्स्ट फ्लोर पर जो कमरा था 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था और वो अमोनियम नाइट्रेट सूटकेस में रखा गया था और यहाँ से जब बरामदगी के बाद में उसको श्रीनगर ले जाया गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि वो 360 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट था वो फटने के लिए, यानी कि विस्फोट के लिए प्रिपेयर कर लिया गया था और यहाँ वो रखा गया था। ऐसे में श्रीनगर के नौगांव में जो विस्फोट हुआ है उसको बताया जा रहा है कि वही 360 किलोग्राम जो विस्फोट के लिए प्रिपेयर फरीदाबाद में किया गया था वो वहां फटा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि डॉक्टर मुजम्मिल इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था और डॉक्टर शाहीन शाहिद भी उस कमरे पर जहां वो 360 किलोग्राम विस्फोटक मिला था, वहां डॉक्टर शाहीन भी डॉक्टर मुजम्मिल के साथ कभी कभी जाया करती थी। ये भी जानकारी सामने आ रही है। और इसके साथ साथ में एक डॉक्टर जो उमर है वो भी इसी से संबंध रखता है और एक डॉक्टर जो अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी जांच एजेंसियां सरगर्मी से तलाश कर रही हैं, डॉक्टर निसार जो एसोसिएट प्रोफेसर है वो भी इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में था और 17 नंबर की बिल्डिंग में जो 13 नंबर का कमरा था डॉक्टर मुजम्मिल को अलॉट किया गया था, उसी के बराबर में डॉक्टर उमर का कमरा था। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो कमरा नंबर 13 था, उमर ज्यादातर डॉक्टर मुजम्मिल के साथ ही रहा करता था और जो आतंक की जितनी भी साजिश रची गई उसी 13 नंबर के कमरे से इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 17 की बिल्डिंग में रची गई थी। और जो ये हादसा अब श्रीनगर में हुआ है, ये भी फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था उसी का ये विस्फोट बताया जा रहा है। और अब चूंकि पुलिस की तरफ से भी, जांच एजेंसियों की तरफ से भी तमाम जांच शुरू कर दी गई है, क्योंकि फरीदाबाद से 2923 किलोग्राम टोटल अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, जिसमें से बताया गया है कि 360 किलोग्राम को विस्फोट के लिए तैयार किया गया था और जो 2563 किलोग्राम जो फतेहपुर तगा गांव के एक मकान से मिला था उसका भी विस्फोट बनाने की, प्रिपेयर करने के लिए तैयार उसको करने की साजिश यहां से रची जा रही थी। अब डॉक्टरों की, बाकी जो अन्य डॉक्टर हैं उनकी भी तलाश और लगातार जांच एजेंसियों की तरफ से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रशासन से लेकर स्टूडेंट्स और डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो देखिए, फरीदाबाद आतंक का गढ़ बन चुकी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में करीब 1 दर्जन से ज्यादा एजेंसियां जांच कर रही है। जांच अधिकारियों के दिन भर यूनिवर्सिटी परिसर में आवाजाही हो रही है। ऐसे में एक तरफ जहां यूनिवर्सिटी के गार्ड गेट पर गाड़ियों की जांच कर रहे हैं, तो अब हरियाणा पुलिस के क्राइम ब्रांच के कर्मचारियों को भी गेट पर तैनात कर दिया गया है, जो इस बात की जांच कर रहे हैं कि कौन से विभाग का कौन अधिकारी या कर्मचारी जांच के लिए अंदर आ रहा है। किसी भी बाहरी व्यक्ति की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर रोक लगा दी गई है। आतंकियों से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन जुड़ने के बाद में लगातार जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर रोजाना क्राइम ब्रांच की टीम से अलावा AIB, NIA और अन्य करीब 1 दर्जन एजेंसी जांच में जुटी हुई हैं और रोजाना इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच रही हैं। अब ऐसे में
सतर्कता बरती गई है, क्योंकि गेट पर जहां यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्डों को लगाया गया है, आप साफ तौर से देख सकते हैं किसी बाहरी व्यक्ति को अब अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड गेट के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। जब भी कोई व्यक्ति अंदर जाता है तो पहले ये पूछताछ इनकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि कोई भी बाहरी व्यक्ति यूनिवर्सिटी के अंदर ना जाए। देखिए आप, एक गाड़ी पहुंची है और जो प्राइवेट गार्ड हैं वो पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर इस गाड़ी में कौन है। लेकिन इससे भी बड़ी जानकारी कि अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो प्राइवेट गार्ड हैं, इसके साथ साथ में अब क्राइम ब्रांच की टीम भी तैनात कर दी गई है। आप साफ तौर से देख सकते हैं क्राइम ब्रांच के जो कर्मचारी है उनको यहाँ तैनात किया गया है। अब इनकी भी निगरानी हो रही है। जितनी भी गाड़ियां, चाहे पुलिस की हो या किसी अन्य जांच एजेंसी की गाड़ी हो, वो बाकायदा पहले यहाँ चेक की जाती है कौन अधिकारी उसमें है, कौन कर्मचारी है, किस लिए अंदर जा रहे हैं। ये तमाम जानकारी अब क्राइम ब्रांच की तरफ से गेट पर यूनिवर्सिटी के जुटाई जा रही है, इसीलिए बाकायदा इनको तैनात किया गया है। यानी कि एक तरफ जहां यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्ड, तो दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के क्राइम ब्रांच के कर्मचारियों की तैनाती। और देखिए अब ये गाड़ी यहाँ आगे रुकी है, अब वहाँ डिटेल उसकी लिखी जाएगी कि आखिर कौन है, किस लिए जाना चाहता है, क्या नाम है, कहाँ से आया है। तो ये तमाम ऐसी जानकारी है जो अब यूनिवर्सिटी के एक रजिस्टर यहाँ जो रखा गया है उसमें एंट्री दर्ज की जा रही है। और इसके साथ साथ में जो क्राइम ब्रांच की जो टीम तैनात की गई है वो भी अब पूरी तरह से यहाँ निगरानी रखे हुए कि कोई बाहरी व्यक्ति बिना किसी मतलब के अंदर ना जा पाए। जो जांच से संबंधित एजेंसी हैं, उनसे संबंधित अधिकारी या कर्मचारी या जांच अधिकारी हैं, वही केवल यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे। तो ये एक